नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। ये एक सतयुग की घटना है। एक बार देश में बहुत भयंकर अकाल पड़ा। वर्षा के अभाव में अन्न नहीं हुआ, पशुओं के लिए चारा नहीं रहा। दूसरे वर्ष भी वर्षा नहीं हुई और इस तरह विपत्ति बढ़ती गई। सारे नदी तालाब सूख गए। मार्तंड के प्रचंड किरणों से, सूर्य की प्रचंड किरणों से धरती रसीन हो गई। तृण भस्म हो गए, वृक्ष निष्प्राण हो चले। मनुष्य और पशुओं में तो हाहाकार ही मच गया। दुर्भिक्ष बढ़ता गया। 1 वर्ष नहीं, 2 वर्ष नहीं, पूरे 12 वर्षों तक अनावृष्टि रही। लोग तो त्राही त्राही करने लगे। कहीं अन्न नहीं, जल नहीं, तृण नहीं। वर्षा और शीत ऋतु गायब ही हो गई। सर्वत्र सर्वदा एक ही ग्रीष्म ऋतु। धरती से उड़ती धूल और अग्नि से सनी तेज लूल। आकाश में पंख पसारे दल के दल उड़ते पक्षियों के दर्शन दुर्लभ हो गए। पशु पक्षी ही नहीं, कितने मनुष्य भी काल में समा गए। उनकी कोई संख्या नहीं थी। मात्र स्तनों में दूध न पाकर कितने सुकुमार शिशु मृत्यु की गोद में सो गए। कौन जाने, किसी को नहीं पता। नर कंकालों को देखकर करुणा से भीग जाती, किंतु एक मुट्ठी अन्न किसी को कोई कहां से देता। नरेश का अक्षय कोष और धनपतियों के धन अन्न की व्यवस्था वो सब कैसे करते। परिस्थितियां उत्तरोत्तर बिगड़ती ही चली गई और प्राणों के लाले पड़ गए। किसी ने बतलाया कि नरमेध किया जाए तो वर्षा हो सकती है। लोगों को बात जची, पर प्राण सबको प्यारे होते हैं। भला किसकी बलि दी जा सकती है, ये संभव नहीं है। और किसको बलि दे। विशाल जन समाज एकत्र हुआ, पर सभी चुपचाप थे। सबके सर झुके हुए थे। अचानक से नीरवता भंग हुई। सबने दृष्टि उठाई तो सामने देखा एक 12 वर्ष का अत्यंत सुंदर बालक खड़ा था। उसके अंग अंग से कोमलता जैसे चू रही है। तो उसने कहा, उपस्थित महानुभावों, असंख्य प्राणियों की रक्षा एवं देश को संकट की स्थिति से छुटकारा दिलाने के लिए मेरे प्राण शहर प्रस्तुत है। यह प्राण देश के हैं और देश के लिए अर्पित हों। इससे अधिक सदुपयोग इनका और क्या होगा। इस बहाने विश्वात्मा प्रभु की सेवा इस काया से तो हो ही जाएगी। बेटा सतमन्यु, तू धन्य है। चिल्लाते हुए एक व्यक्ति दौड़कर उसे अपने हृदय से कसकर लगाता है। वे उसके पिता थे और बोले, तूने अपने पूर्वजों को अमर कर दिया। वही शतमन्यु की जननी भी वहाँ थी। वह समीप आ गई और उसकी आंखें झरझर बह रही थी। उसने शतमन्यु को अपनी छाती से इस प्रकार चिपका लिया जैसे कभी नहीं छोड़ सकती थी। नियत समय पर समारोह के साथ यज्ञ प्रारंभ हुआ। शतमन्यु को अनेक तीर्थों के जल से स्नान कराकर नवीन वस्त्राभूषण पहनाए गए। सुगंधित चंदन लगाया गया। पुष्पमालाओं से उसको सुशोभित किया गया। बालक यज्ञ मंडप में आया। यज्ञ स्तंभ के समीप खड़ा होकर वह देवराज का स्मरण करने लगा। यज्ञ मंडप शांत एवं नीरव था। बालक सिर झुकाए बलि के लिए एकदम तैयार था। एकत्रित जन समुदाय मौन होकर उधर एकटक देख रहा था। उसी क्षण शून्य में विचित्र बाजे बज उठे। शतमन्यु पर पारिजात पुष्पों की वृष्टि होने लगी। सहसा मेघ ध्वनि के साथ ब्रजधर सुरेंद्र प्रकट हो गए। सब लोग आंखें फाड़ फाड़ कर आश्चर्य के साथ देख रहे थे। शतमन्यु के मस्तक पर अत्यंत प्यार से अपना वरद हस्त फेरते हुए सुरपति बोले, भगवान बोले, वत्स, तेरी भक्ति और देश की कल्याण भावना से मैं अति संतुष्ट हूँ। जिस देश के बालक देश की रक्षा के लिए अपने प्राण अर्पण करने को प्रति क्षण प्रस्तुत रहते हैं, उस देश का कभी पतन नहीं हो सकता है। तेरे त्याग से संतुष्ट होकर मैं बलि के बिना ही यज्ञ फल प्रदान कर दूंगा। और इतना कहकर देवेंद्र अंतर्ध्यान हो गए। और दूसरे दिन इतनी वृष्टि हुई, इतनी बरसात हुई कि धरती पर जल ही जल दिखने लगा और सभी जगह अन्न, जल, फल, फूल का प्राचुर्य हो गया। एक देश भक्त शतमन्यु के त्याग, तप और कल्याण की भावना ने सर्वत्र पवित्र आनंद की सरिता बहा दी और सभी लोगों को कल्याण किया, उनको जीवन दान दिया। ऐसे महानुभावों को धन्य धन्य है, कोटि कोटि नमन है। दोस्तों, आपको ये हमारी जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को सपोर्ट भी करें। इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि नई नई जानकारियां आप तक अति शीघ्र पहुंच सके। अपना मूल्य समय देकर वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।